जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरह ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी तलबा का शहरी तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज जारी है। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त होने के बावजूद हजारों तलबा यहाँ भी CAB को गैर आइनी और मुस्लिम मुखालिफ करार देते हुए एहतजाज कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के पास में भी कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने बीच में उठाया था और उस इश्यू के ऊपर इलेक्शन को अपना स्टैंड बनाकर सत्ता लेकर आई है, वो स्टैंड तो राम मंदिर का मुद्दा खत्म हुआ है, अब NRC का मुद्दा लेकर आया है, जिसके लिए NRC एक ऐसा मुद्दा है जिसके अंदर एकता और अखंडता भाईचारा तो खत्म होने के पूरे चांसेस है। जमीयत उलमा जिला अकोला की तरफ से CAB NRC के खिलाफ में धरना दिया गया और ये जो कि CAB ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ में है और देश की अखंडता के ख़िलाफ़ में है और इस CAB के ज़रिए से देश को ज़ात पात में बांटा जा रहा है। अभी हमने मेमोरेंडम दिया है और हमारे मेमोरेंडम को जो है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की तरफ से समर्थन मिला है और इसको हमने जो है कलेक्टर ऑफिस तक और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाने की। अकोला में भी जमीयत उलमा हिंद ने NRC और शहरी तरमीमी बिल के खिलाफ जमकर एहतजाज किया, जिसमें बड़ी तादाद में जमीयत के लोगों ने शिरकत की। डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात कर जमीयत की लीडरशिप ने वाज़ेह किया कि वो मौजूदा बिल की पुरजोर मुखालफत करते हैं। जमीयत उलमा हिंद के इस एहतजाज को शहर की मुख्तलिफ जमातों, तंजीमों और ग्रुपों ने हिमायत दी और इसे मुल्क में फ़र्क़ा वाराना हम आहंगी को ख़राब करने की कोशिश करार दिया। इस दौरान तमाम लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इस बात का अज़्म किया कि अगर हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती है तो इसके लिए बड़े पैमाने पर बंद और धरने का अहतमाम किया जाएगा। और वहीं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शहरी तरमीमी बिल की मुखालफत में हज़ारों तलबा मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। तलबा पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद अपना एहतजाज वापस लेने को तैयार नहीं है। एहतजाज के दौरान कई मरतबा पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पें भी हो चुकी हैं। इस एहतजाज का ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आज सड़कों पर उतरे हैं। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह की तस्वीरें। होली फैमिली है, होली फैमिली पर बैरिकेडिंग की गई है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ पर जो छात्र है, तालिबात है, वो सड़कों पर उतरे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर बहुत कुछ देर पहले यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग हुई है। ये वो पत्थर है यहाँ पर पुलिस के साथ टकराव हुआ क्योंकि पुलिस ने दफा 144 यहाँ पर नाफिज कर दी थी और ये कहा था कि आप आवाज नहीं उठा सकते, आप यहाँ पर क्योंकि यहाँ के जो तलबा है, छात्र हैं, वो यहाँ से संसद मार्च करना चाहते थे, लेकिन अभी तक यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये सारी तस्वीरें हैं। आप देखिए हर जगह पर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्या कहने के लिए आए हैं? ये जो बिल पास किया है ये बिल्कुल अगेंस्ट है हमारे और ये सिर्फ रिलीजन के बेस पर किया गया है सब कुछ और तो ये गलत है, इसे वापस करना चाहिए। सिर्फ केवल अगर एक मुस्लिम की बात होती है इसमें आप देखें NRC में 19 लाख लोग गए, उसमें 14 लाख हमारे हिंदू भाई भी है। ये मानवता के खिलाफ है। आप धर्म के आधार पर किसी तरह कोई संविधान को कैसे ये कर सकते हैं? संविधान को तोड़ रहे हैं, अपने लिए तोड़ रहे हैं। और सिर्फ 1% लोग जो अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, आम पब्लिक जो आम जनता जो रोजी रोटी बेरोजगारी कितनी चली गई, आपको कैब की फिक्र है? लोगों का कारोबार चला गया, आपको NRC की फिक्र है? गुलाम नबी आजाद से लेकर के सारे लोग क्यों नहीं सड़क पर आ रहे हैं? इनके बच्चे कितने सड़क पर आ रहे हैं? ये जितने तमाम ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस के साथ टकराव हुआ? ऐसा क्या हुआ था? पुलिस ने ऐसा क्या किया था? लाठीचार्ज कर रहे थे अपने और पुलिस ने बैरिकेड किया। बैरिकेड करने के बाद बच्चों ने पुश किया, पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हमारे यहाँ पर हमारे छात्र हैं वो जो घायल हुए हैं, जिनको होली फैमिली ले जाया गया है। 70 बच्चे हैं जिनको अरेस्ट कर दिया।
होली फैमिली में जिनकी हालत में लगी है, उसके लड़के का मेरे सामने खड़ा गया है। क्या कुछ बच्चों को डिटेन में किया गया, कुछ बच्चों को पकड़ा गया है, क्या ऐसा हुआ है? क्या कुछ बच्चों को यहाँ पर पकड़ा गया है? क्या किसी को पता है? पकड़ा गया है, उनके चोट भी आई है, लाठी चार्ज भी करी गई है, आंसू के गोले भी छोड़े गए हैं और बच्चे यहाँ पे शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसमें यहाँ पे पुलिस ने फिर भी लाठी चार्ज किया है और अंदर तक आंसू के गोले छोड़े गए और बहुत स्टूडेंट बहुत घायल भी है, उनका चोट भी आई है। पुलिस के साथ उनका किस तरह से संघर्ष हुआ है, क्या कश्मकश देखने को मिली है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्टोन पिटिंग यानी पत्थरबाजी हुई है और पथराव हुआ है। ये तस्वीरें हैं वो सारी, मैं आपको एक बात दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको किस तरह से तोड़ दिया गया है। ये पत्थरबाजी की वजह से ये सारी गाड़ियाँ टूटी है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पीछे का हिस्सा है जो गाड़ी का टूटा है, आगे का हिस्सा सलामत है। अभी हमारे जो पुलिसकर्मी सुरक्षा एहलकार जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने बैरिकेड को इनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा था, कई छात्रों को चोटें भी आए हैं, लेकिन ये पूरा पथराव और एक संघर्ष बयान करता है। ये सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बहुत अच्छी यहाँ पर ग्रीनरी हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद ये सब टूट गया। यहाँ पर जालियाँ हुआ करती थी, सबको उखाड़ कर फेंक दिया गया है। तो ये जो कैब है ये एक नया बवाल बनकर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं जामिया मिल्लिया की तरह ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी तलबा का शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त होने के बावजूद हज़ारों तलबा यहाँ भी CAB को गैर आइनी और मुस्लिम मुखालिफ करार देते हुए एहतजाज कर रहे हैं। शहरियत तरमीमी बिल की मुखालफत में जमीयत उलमा हिंद ने मालेगांव में भी एहतजाज किया। मालेगांव शहर जमीयत उलमा हिंद की जानब से शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत में एक एहतजाजी मुजाहरे का इनकाद शहर की शहीदों की यादगार के करीब किया गया था। इस एहतजाज में उलमा किराम के अलावा शहर की मिल्ली और समाजी तंजीमें बड़े पैमाने पर शरीक हुई। इस धरने के बाद हुकूमती नुमाइंदों को मुतालबाती मेमोरेंडम सौंपा गया। हमारे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सदर जमहूरिया साहब तक इस अमरावती में भी कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने CAB के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने एहतजाजी धरना दिया। धरने में हज़ारों मुसलमानों ने शिरकत कर बिल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। साथ ही ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया जिसमें CAB को रद्द करने की मांग की गई। वहीं मुकर्रिरीन ने बिल को जमहूरियत के साथ साथ इंसानियत का कत्ल करार देते हुए हुकूमत पर मुसलमानों को हिरासत करने का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाजी धरने को मुख्तलिफ दलित तंजीमों की हिमायत हासिल रही। जमा किया जाएगा, उसका सही इतिहास ढूंढेंगे तो बताएगा मुसलमानों ने अपनी क्या क्या कुर्बानी दी है। इसीलिए मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि हम पुरजोर मुखालिफत कैब की करेंगे। क्यों कि ये हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है और ये जो है मुसलमानों को हिरासा करने की साजिश है। जो इस मुल्क को बांटने की कोशिश करती है उस ताकत के खिलाफ हमको खड़े होना है और इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे और उसमें हम जीतेंगे भी। तो आप तमाम से गुजारिश है कि इस बिल के बारे में किसी को भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की कोई ताकत मुसलमान का बाल भी बाका नहीं कर सकती। नांदेड़ में जमीयत उलमा की जानिब से एहतजाजी मोर्चे का इनकाद किया गया। मोर्चे में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। मोर्चे का आगाज़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे से किया गया। मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए ये लोग ज़िला कलेक्टर दफ्तर पहुँचे। यहाँ उन्होंने सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम ज़िला कलेक्टर को सौंपा जिसमें यह मुतालबा किया गया कि शहरी तरमीमी कानून को फौरी मनसूख किया जाए। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मोदी हुकूमत की जानिब से लाया गया मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की एक साजिश है। जमीयत उलमा हिंद का विरोध प्रदर्शन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि संविधान को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इंशाअल्लाह हम बराबर लड़ते रहेंगे। हमारी कौम शहादत वाली कौम है, हम इसको इसी तरह बरकरार रखेंगे। जमीयत उलमा हर महाज पे लड़ने के लिए तैयार है। इस देश के जितने भी रहने वाले विविध जाति धर्म पंथ के लोग हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ख्रिस्ती,
सभी जाति धर्मों के लोगों का विश्वास संपादित करके ये ऐसी बातें होनी चाहिए। किसी भी एक जात को टारगेट करके कौन सी भी संविधान के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल ये माहौल ऐसा बन रहा है कि किसी एक को टारगेट करके किसी एक जाति को बढ़ा चढ़ा करके इस देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश जारी की जा रही है। तो ये देश के लिए ठीक नहीं है और ऐसे कुछ विधायक ला करके संविधान को बोखला करने की कोशिश यहाँ पर जारी है, क्योंकि ये हुकूमत की फाइनेंशियल पॉलिसियाँ नाकाम हुई है। इसलिए आज ये सिर्फ ढिंढोरा है, कैप का बहाना है और ये कैप की आड़ में नॉर्थ ईस्ट को सिलगा दिए। अगर ये फैसले को लागू करने की जिद अगर अमित शाह करेंगे तो ये 2002 का गुजरात तो भी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ था, लेकिन ये संविधान प्रेमी सेक्युलर पूरे देश को आग में झोंकने का काम अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये बहुत बुरा गेम खेल रहे हैं और ये मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मुंबई में भी रज़ा एकेडमी की तरफ से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया गया है। तमाम एहतजाजियों ने इसकी पुरजोर मुखालफत की और हुकूमत से इस कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। बड़ी तादाद में रज़ा एकेडमी के कारकुनों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। मजहब के नाम पर फैसला नहीं करता था। कभी भी इस मुल्क ने मजलूम का साथ दिया है, चाहे कोई भी मुल्क रहा हो, इराक रहा हो, नेपाल रहा हो, जहाँ भी मजलूम, बांग्लादेश रहा हो, जो मजलूम रहा, मजहब नहीं देखा, मजलूम के साथ खड़ा हुआ। और आज ये मुल्क फैसला करेगा, इस मुल्क के कुछ नेता फैसला करेंगे कि नहीं मजहब के नाम पर हम शरीयत देंगे। नहीं नहीं जी नहीं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर इंसाफ पसंद आदमी ये चाहता है कि इस मुल्क को बचाने के लिए चाहे हमें दोबारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा देना पड़े। एक बार अंग्रेज़ों से लड़े थे, दूसरी बार इस हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। आपने जो कुछ किया अभी तक सबने बर्दाश्त किया, लेकिन अब आपने हद कर दी है और इस मुल्क के इत्तेहाद और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं। आप कुर्सी छोड़ सकते हैं, हम हिंदुस्तान नहीं छोड़ सकते। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद टूटने के संबरात अब जाहिर होने लगे हैं। औरंगाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बजट मीटिंग में दोनों पार्टियों के कारपोरेटर्स उलझ पड़े। इतना ही नहीं, बीजेपी डिप्टी मेयर विजय औताड़े ने अपने ओहदे से इस्तीफा भी पेश कर दिया। बीजेपी और शिवसेना की दूरियां अब जग जाहिर होने लगी हैं। महाराष्ट्र में जोड़तोड़ की सियासत के असरात जाहिर होने लगे हैं। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में सेना और बीजेपी कारपोरेटर्स का इख्तिलाफ खुलकर सामने आ गया। जनरल बॉडी मीटिंग में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को तहनीत पेश करने की करारदाद हंगामे की वजह बनी। हंगामा इतना बढ़ा कि बीजेपी के डिप्टी मेयर विजय औताड़े ने डिप्टी मेयर ओहदे से इस्तीफा पेश कर दिया। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब शहर की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कारपोरेशन में बजट पेश होना था। वजह ये रही कि उसके राजीनामा देते समय हमने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति को जनादेश ये महाराष्ट्र सरकार को या सब जनता ने यहाँ दिया है और यहाँ पे भी कारपोरेशन में हमारे को महायुति बोल के यहाँ जनादेश देते हुए, लेकिन हमारे खिलाफ जो शिवसेना यहाँ पे जो हमें नहीं चाहती वो निर्णय यहाँ पे ले रही है, लेकिन जनता के साथ हम हैं। उन्होंने 1680 कोटी रुपये माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो दिए उसका भी उन्होंने स्थगित करके हुए वो भी जो ये करे उसका भी हम यहाँ पे उनको हमने मांग की कि ये शहर के लिए ये ज्वलंत विषय है, इसके लिए आप उसको स्थगिति मत दीजिए। इसलिए हम जनता के साथ है, जनता हमें पूछ रही है कि आप उनके साथ क्यों है। लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना और बीजेपी जिन्होंने ये 4.5-5 साल सत्ता किए और सत्ता करने के बाद में इन्होंने शहर को जहाँ की वहाँ रखा नहीं बल्कि और पीछे लेकर गए, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक घबराहट का माहौल है। क्योंकि 3-4 महीने के बाद में लोगों के बीच जाना है इनको और वोट मांगना है, तो क्या जवाब देंगे ये लोग कि हमने पिछले 4.5-5 साल में क्या किया। शिवसेना ने बीजेपी के इस इक़दाम को केसियानी बिल्ली खंबानोचे से ताबीर किया, जबकि एमआईएम ने बीजेपी की जानिब से औरंगाबाद तब्दीली नाम का मुद्दा उठाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को अब महज चंद महीने दूर हैं। ऐसे में सियासी पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। शहरियत तरमीमी कानून का एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल के खिलाफ मुमरा में एनसीपी की यूथ टीम ने नाराजगी का इजहार करते हुए कैंडल और मुश्तइल मशाल लेकर पैदल मार्च करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे के पास पहुंचकर बिल की कॉपियां नजर आतिश की। साथ ही मुजाहिरीन ने इस कानून और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
हमारी ये मांगे, सरकार ने ये अंधा कानून बनाया उसे वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये देश को तोड़ने वाला कानून है और कोई भी कानून धर्म के नाम से, रिलीजन्स के नाम से आप नहीं बना सकते। ये संविधान को तोड़ने का कानून है, इसलिए हम इसको मानते नहीं और सरकार से गुजारिश करते, विनती भी करते कि इसे आपने पारित तो करा दिया, लेकिन हम सर कटा सकते हैं, सर झुकाते नहीं। इसे अमल करने के लिए हिंदुस्तान की जनता कभी राजी नहीं होगी। शहरियत तरमीमी बिल को अब कानूनी हैसियत हासिल हो गई है। सदर जमहूरिया कोविंद ने शहरियत तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन इसके खिलाफ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। NCP के जनरल सेक्रेटरी नवाब मलिक का कहना है कि NRC में बाहर किए गए गैर मुस्लिमों को शहरियत देने के लिए ये कानून लाया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे ने अंजुमन इस्लाम में मुस्लिम तलबा और तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मुल्क मुख्तलिफ फूलों का गुलदस्ता है। नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि ये मुल्क आपका है और आप मुकम्मल आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखते हैं। महाराष्ट्र और मुल्क के दीगर सूबों की तहजीब एक दूसरे के मसावी है। दूसरी आलमी जंग समेत तारीख़ की रोशनी में मिसालें देकर नौजवानों को समझाया कि हमारा मुल्क किस कदर अजीम है। अगर हम तारीख़ का मुआवजा करें तो मालूम होगा कि हमारी तहजीब क्या है। इस मुल्क में कई ज़बानें बोली और पढ़ी जाती हैं। कई ज़बानों को हिंद ने फ़रोग़ दिया है और इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। मुल्क के ढांचे में तालीमी इंतज़ामिया और बेहतर ज़िंदगी की आम शहरी सहूलियात मैसर करना ही एक अच्छे मुल्क की शनाख्त है। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ बेंगलुरु में भी लोगों ने शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया और कानून को वापस लेने की मांग की। मुजाहिरीन का कहना था कि हमने एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है और हम एक साथ रहेंगे। हम इस कानून की पुरजोर मजम्मत करते हैं। So we are against the cap and we know so many parties in various parts of India, they are supporting this noble cause. पूरा इंडिया के अंदर ये जो भी चल रहा है, बिल का सिस्टम चल रहा है, ये कोई आइंदा से बिल सैंक्शन नहीं करना चाहिए। हुकूमत के लिए पाबंदी के लिए, इसके लिए सब मिलकर आवाज उठा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर सब कौम है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, सब मिलकर देश आजाद किया, ये आजाद कंट्री है। दूसरी जानब बेंगलुरु के मस्जिद ईदगाह बिलाल के सामने भी जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हुआ। शहरियत तरमीमी कानून को इंसानियत के खिलाफ करार दिया। मस्जिद बिलाल के अलावा फ्रेजर टाउन की हाजी सर इस्माइल सेठ मस्जिद, मस्जिद अतीक, टेनरी रोड और चामराजपेट की कई मस्जिदों के सामने एहतजाजी मुजाहरे हुए। मुसलमानों ने एक आवाज़ में शहरियत तरमीमी कानून की मजम्मत की। पार्लियामेंट में मंजूर किए गए इस बिल को रद्द किए जाने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने की बात कही। ये सिटीजनशिप जो बिल पास हुई है वो मुसलमानों के खिलाफ हुई है। इस बिल के अंदर अलग नाम लिखे गए हैं, माइनॉरिटीज़ बोल के नहीं लिखा गया है। और NRC के अंदर जो डॉक्यूमेंट ये तलब कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान आज परेशान है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी परेशान है। सबके पास उनका डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। 52 से डॉक्यूमेंट लाओ बोले तो जहाँ जहाँ बरसात हो गए, सैलाब आया है, कहीं जलजला आया है, कहीं आग लगी हुई है, इनके पास डॉक्यूमेंट कहाँ से लेकर आए? गरीब आदमी कहाँ से डॉक्यूमेंट लेके आएगा? ये जो हुकूमत ने बिल पास किया है CAB, जिससे मुल्क के दस्तूर को नुकसान पहुंच रहा है और आने वाली नस्लों को भी इससे नुकसान पहुंचेगा। मुल्क के दस्तूर की हिफाजत करना ये हमारा मजहबी फरीज़ा है। के दोनों ऐवानों में ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ NRC और CAB का जो एक ज़ालिमाना बिल पास हुआ है, ये गैर जानिबदाराना, गैर क़ानूनी है और मुल्क के दस्तूर और मुल्क के आइन और क़वानीन की ये खुली खिलाफ वर्जी है। मुल्क में कानून सबसे बड़ा है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या कोई और बड़े से बड़े मिनिस्टर और ओहदेदार क्यों ना हो, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान का कानून जो है वो बहुत मिसाली है, मजबूत है और बहुत बड़ा है। इस कानून को, इस आइन को कोई इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई इसे बदलने की किसी को इसका इख्तियार नहीं है। तो हम इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन इस ज़ालिमाना बिल को और इस कानून को ख़त्म करें और मज़हब की बुनियाद पर किसी तबक़े के साथ, किसी फ़िरक़े के साथ
मुतअस्सिबाना रवैया इख्तियार करते हुए इंतशार ना पैदा करें। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ गुलबर्गा में मुस्लिम चौक पर जमकर एहतजाज किया गया। एहतजाज में हजारों की तादाद में मकामी शहरियों ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने CAB की अलामती कॉपियां फाड़ कर मरकजी हुकूमत के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। बाद नमाज जुमा यह एहतजाज शुरू किया गया था, जो कि नमाज असर की अज़ां तक जारी रहा। मुसलसल 2.5 घंटों के एहतजाज में मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र पूरे शहर में दफ़ा 144 नाफिज किया गया था। यह एहतजाज मुस्लिम चौक पर मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज के पेश नज़र मुस्लिम चौक पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुस्लिम चौक को गया पुलिस छावनी में तब्दील किया गया था। सर, ये बिल है ना, रिलीजन्स इक्वलिटी को ख़त्म करने वाले हैं। हम हर मज़हब, हर रिलीजन इंडिया में इक्वल है। सेक्शन 14 है, सेक्शन 19 है इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के, हर मज़हब इक्वल है। वो इक्वलिटी तोड़कर मुसलमान को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की जो कोशिश है, हम कंडम करते हैं। 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लियरली मेंशन करता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ लॉ। हिंदुस्तान को उन्होंने कम्युनल दुनिया भर में बताने की जो है इस बिल के जरिए उन्होंने नाकाम कोशिश की है। आज हिंदुस्तान को उन्होंने शर्मिंदा किया है। ऐसे सबसे ज़्यादा लोगों को, तकरीबन उसमें से 4 करोड़ मुस्लिम है, जो सपेरा है, जो रीछ खिलाने वाला है, जो बंदर खिलाने वाला है, अलग अलग तबके जो है, ऐसे तकरीबन 4 करोड़ लोग मुस्लिम हैं। ये तहकीकात में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा उन बेचारों को तकलीफ होगी। ये मुसलमानों के खिलाफ है। अमित शाह जब राज्यसभा में बोल चुके हैं कि हम पूरे मुस्लिम्स को छोड़ के पूरे कम्युनिटीज़ को हम लोग वो सिटीजनशिप देंगे, और मुसलमानों का नाम उन्होंने नहीं लिया, इसीलिए मुसलमान ये गुस्से में है। जब तक CAB को विड्रॉ नहीं किया जाता तब तक हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान, सेकुलर हिंदू भाई और दलित भाई NRC में अपना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेगा। हमने कहा कि हम आवाम के जज्बात की कदर करते हैं, उनकी आवाज़ को हम पूरी दिल्ली तक पहुंचाएंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद हमने कमिश्नर ऑफिस में धरना दिया, और आपने देखा कि किस तरीके से हमें वहां से उठाकर फिर अरेस्ट करने की कोशिश की। बाद में हमारे कमिश्नर नागनार जी ने वहाँ बर वक्त पहुँच हमारे साथ बातचीत कर तयखुन दिया कि आप मुस्लिम चौक पर यहाँ पर आप अपना एहतजाज कीजिए। लोकसभा और राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ कर्नाटक के रायचूर में मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रायचूर सिटीजन्स फोरम के लीडरों ने बाद नमाज जुमा एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया था। रैली शहर के सराफा बाजार जामा मस्जिद से निकलकर मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंची। इस मौके पर एहतजाजी मिली रहनुमाओं ने शहरियत तरमीमी कानून को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए जिला इंतजामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया। और वहीं बीदर में भी जमीयत उलमा हिंद की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में हजारों लोगों ने शिरकत की और कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर बीदर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसके बाद एहतजाज का इख्तिताम किया गया। गुलबर्गा में दफ़ा 144 नाफिज है। यहाँ पर जुमे की नमाज के बाद कैब को लेकर एहतजाज का प्रोग्राम था। नमाज के बाद एक रैली निकालने का भी ऐलान किया गया था। लॉ एंड ऑर्डर का मसला बताकर इंतजामिया ने रैली की इजाज़त नहीं दी है। मुस्लिम लीडरों से पुलिस इंतजामिया की इस सिलसिले में गुफ्तगू जारी है। मुल्क में अमन व इत्तेहाद, कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक भर में मुहिम चलाएगी। बेंगलुरु में जमीयत उलमा के रियासती अहदेदारों ने कहा कि हिंदुस्तान में सदियों से सभी मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में चंद ताकतें सियासी फ़ायदे के लिए इक़्तिदार की खातर समाज में नफरत और बेचैनी को फैला रही हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान दरारें पैदा की जा रही हैं। वो जो नफरत की ये जो है वो ख़त्म हो। आप हजरात से तमाम से अपील ये है, कौमी यकजहती प्रोग्राम 26 जनवरी को हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू की सरपरस्ती और सदारत में इंशाअल्लाह बेंगलोर में क़ुद्दुस साहब ईदगाह में होगा इंशाअल्लाह। इससे पहले तमाम डिस्ट्रिक्ट और तमाम ताल्लुक़ात पूरे कर्नाटक के अंदर इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा और भाईचारगी और आपसी महब्बत से
जो पहले से रिवायत रही है जिन एक दूसरे के साथ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके जीते हुए और आपसी मोहब्बत के साथ रहते हुए आए हैं, इस पैगाम को हमेशा हमेशा के लिए रखने की कोशिश की जाएगी।